भाइयों को राम राम, हर हर महादेव। हम लोग पहले जान चुके हैं कि रामायण की महिमा क्या है और किस किस समय में, किस किस महीने में रामायण पाठ सुनने का एक अलग ही महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। अब हम लोग अब रामायण की कथा के ऊपर हम लोग अब चलेंगे। तो रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बहुत सारे अलग अलग कांड हैं और उसमें प्रथम कांड जो है जिसका नाम है बाल कांड। बाल कांड से यह कथा प्रारंभ होती है। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि वाल्मीकि ऋषि जो हैं वो अपने कुटिया में रहते हैं और उनके साथ बहुत सारे शिष्य रहते हैं। इसमें प्रमुख शिष्य का नाम है भारद्वाज। एक बार अपने शिष्यों के साथ वाल्मीकि ऋषि जो हैं वो तमसा नदी पर जाते हैं संध्या वंदन के लिए, और वहां पर वो एक स्थान देखते हैं जहां बहुत अच्छा साफ सुथरा वहां पे नदी का तट होता है। तो वहीं पे वे स्नान के लिए उतरते हैं और प्रेम पूर्वक सभी लोग स्नान वहां पे कर रहे होते हैं। उसी समय वाल्मीकि ऋषि की आंखें एक दो हंस के ऊपर टिक जाता है। हंस कह लीजिए या बगुला उसको कह लीजिए, वो उन्हीं दो पक्षियों के ऊपर टिक जाता है जो दोनों आपस में प्रेम कर रहे थे। दोनों प्रेमी प्रेमिका की तरह आपस में प्रेम कर रहे थे। और उसी समय एक व्याध का तीर आकर के एक पक्षी को लग जाता है। जो उसमें पक्षी एक रहता है नर पक्षी, उसको तीर लग जाता है और वह तीर की पीड़ा के कारण तड़प तड़प कर वहीं पर वो पक्षी मर जाता है। और यह देखते हुए जो मादा पक्षी होती है, मादा पक्षी भी अपने प्रेमी के विरह में तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाती है। ऐसा दृश्य जब ऋषि मुनि देखते हैं तो उनको उस व्याध पर, उस शिकारी पर बहुत क्रोध आ जाता है और वे उसको श्रापित करने के लिए हाथ में जल उठाते हैं, उसको श्राप दे देते हैं कि तुमने निरपराध एक पक्षी की हत्या कर डाली, इसलिए तुम कभी भी शांति से नहीं रह पाओगे। और ऐसा वो वाक्य कहते हैं जिससे, ऐसा वो वचन कहते हैं जिससे वह एक वाक्य बन जाता है, एक पंक्ति बन जाता है 8-8 शब्दों का। और इस तरह से रामायण काल का, वैदिक युग का प्रथम वाक्य बन करके, प्रथम पंक्ति बन करके तैयार हो जाता है। वो भले ही वाल्मीकि गुरुदेव दुख से, शोक से वो वचन कहते हैं, लेकिन वह एक दोहा बन जाता है। उसके बाद वाल्मीकि ऋषि को ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त होता है कि तुम श्री रामचंद्र जी महाराज के जीवन चरित्र को रामायण ग्रंथ के रूप में परिणत करो, रामायण ग्रंथ लिखो। तब ऋषि मुनि वाल्मीकि
रामायण लिखने के लिए तैयार होते हैं। ब्रह्मा जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है कि जैसे तुम ग्रंथ लिखना प्रारंभ करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ स्वयं स्मरण हो जाएगा और तुम यथारूप रामायण को लिख पाओगे। इस तरह से उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वाल्मीकि गुरुदेव इस रामायण के ग्रंथ को लिखना प्रारंभ करते हैं और वही ग्रंथ लव कुश को पढ़ाते हैं और लव कुश आगे चल करके श्री राम सभा में जा करके इस रामायण को सभी प्रजाजनों के सहित राजा महाराजा सेनापति सभी को सुनाते हैं। आज तक यहाँ तक ही, और आगे हम लोग आगे की कथा हम लोग कल जानेंगे। बाकी सभी भाइयों को राम राम, हर हर महादेव।